अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अडयाला जेल आज मरकज निगाह रही। खासी तवज्जो का मरकज इसलिए रही कि अमरीकी सफारत खाने के लोगों का अडयाला जेल पहुंचना, और आज ही एक ऐसी शख्सियत जो इमरान खान के फोकल पर्सन की तरफ से तो नॉमिनेट नहीं की गई थी, लेकिन उसका नाम खास लोगों की तरफ से ऐड करना और इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंचा देना, जिसके बाद इमरान खान ने शदीद नागवारी का इजहार किया। गो के इमरान खान से उस शख्सियत का बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है, लेकिन जब वो शख्सियत आज इमरान खान से मुलाकात के लिए आनन फानन अडयाला जेल इंतजामिया की तरफ से नाम शामिल किए जाने के बाद पहुंची, तो इमरान खान साहब ने ना सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड कराया बल्कि शदीद नागवारी का इजहार भी किया। अब अमरीकी सफारत खाने के लोग अडयाला जेल क्यों पहुंचे, और आज वो शख्सियत जिसने इमरान खान से मुलाकात तो कर ली है मगर इमरान खान मिलना चाहते नहीं थे, किसके ईमा पर अडयाला जेल इमरान खान के सेल तक पहुंची, इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंची, ये मामला भी आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबर है, इंतहाई इंपॉर्टेंट खबर है, और हमारी माजी की खबरों की तस्दीक और तौसीक भी हो रही है कि मेजर शिफ्ट होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, जिसमें लीगल विंग या लॉयर्स टीम आपको बैकफुट पे होती हुई नजर आएगी और जो पॉलिटिकल लोग हैं वो फ्रंट फुट पर आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब का वर्जन आज शहबाज शरीफ साहब ने काबीना इजलास के बाद फिर क्लैरिफिकेशन दी, वजाहत दी कि इसमें हुकूमत का कोई दोष नहीं है। गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजी साहब अपनी वजाहतें देते रहे, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस काजी फायजी साहब अंजुमन सताइश बाहमी में दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब और उनकी फैमिली जराए से जो खबर सामने आई है उसने हुकूमत के लिए एक और सुबकी पैदा कर दी है, जिसमें तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने जो मिनट्स ऑफ मीटिंग और टर्म्स ऑफ रेफरेंस वाला मामला है वो एक बार फिर उठा दिया है। और वो कहते हैं कि टीओआरस के हवाले से जो बात हुई थी हुकूमत ने उसमें कोई तब्दीली नहीं की, और टीओआरस जो हुकूमत कह रही है कि कंसेंसस के साथ तय हुए थे वो कंसेंसस के साथ तय नहीं हुए थे। यानी तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब का इस कमीशन की सरबराही से इनकार करना बेवजह या बेसबब या दबाव में नहीं है, बल्कि सोचे समझे तरीके से बड़े लॉजिकल वे में, ना सिर्फ ये कि उन्होंने खत में अपने रीजंस लिखी हैं, बल्कि अब जो वर्जन उनका मीडिया से बात करते हुए सामने आया है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसने हुकूमत की चूल्हे हिलाकर रख दी हैं। तो सबसे पहले तो ये बात कि हुकूमत अब जितना भी मट्टी डालने की कोशिश करे, ये मामला को जल्दी दबने वाला नहीं है, बल्कि ये मामला ट्रिगर होगा। और आज जैसे सुबह हमने आपको बताया कि खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से इब्राहिम खान साहब की तरफ से लिखा गया है, तो मजीद खतूत भी सामने आएंगे और मजीद लोग ईद के बाद आपको तैयार होते हुए जुडिशरी में जो बुरी हरकत हो रही हैं या जुडिशरी के अंदर जो नाइंसाफियां हो रही है, मेडलिंग हो रही है, मुदाखलत हो रही है, एग्जीक्यूटिव मुदाखलत कर रही है, सारे मामले के ऊपर आपको उठते हुए सर उठाते हुए दिखाई देंगे। तो ये मामला आने वाले दिनों में मजीद क्रूशल फेज में दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करनी है वो इंपॉर्टेंट खबर ये है कि चीफ ऑफ द आर्मी साहब जनरल आसिम मुनीर का अचानक दौरा सऊदी अरेबिया हुआ, और दौरे सऊदी अरेबिया के अंदर मोहम्मद बिन सलमान और वजीर दिफा से जो मुलाकात हुई उसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है, उस मुलाकात का जो इंपॉर्टेंट एजेंडा था वो रेकोडेक भी है। आपको पता है ना, रेकोडेक चागी के अंदर बलूचिस्तान के इलाके में एक ऐसी सोना उगलती हुई जमीन है जिसमें बहुत सारे मादनी जखायर हैं, जिसमें कॉपर भी है, जिसमें गोल्ड अबंडेंट मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक उसको एक्सप्लोर करने में या उसको निकालने में उस तरह से महरूम रहा है। ऑल्दो हमने चागी से जो सुई गैस आई, सुई गैस को तो जिस तरह से एक्सप्लोर किया, बलूचिस्तान के लोगों को रॉयल्टी नहीं दी और पूरे मुल्क में तकसीम करके आज पता चला है कि हमारे ज़खायर डिप्लीट हो रहे हैं और पाकिस्तान और ईरान का गैस पाइपलाइन मनसूबा भी खटाई पे पड़ा हुआ है, लेकिन हम उस तरीके से उसको कैपिटलाइज नहीं कर सके। अब सऊदी अरेबिया के साथ एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसको जनरल आसिम मुनीर साहब ने हमारी मालूमात के मुताबिक एग्री किया है, वो सऊदी अरेबिया को रेकोडेक का जो बड़ा मंसूबा है वो दिया जाना है, और रेकोडेक के जो बड़े स्टेक होल्डर्स के तौर पर सऊदी अरेबिया अब सामने आएगा, और वहां से जो सोना सऊदी अरेबिया निकालेगा, गोल्ड और कॉपर जो है वो सऊदी अरेबिया की कंपनीज निकाल रही होंगी, और अल्टीमेटली ये सोना और ये कॉपर सऊदी अरेबिया जा रहा होगा। ये मैं बड़े बावसूख अंदाज में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर एक परसेंटेज तय की जाएगी, और वो परसेंटेज जो सोना और तांबा निकलेगा उसकी कुछ पाकिस्तान को दी जाएगी। पाकिस्तान में किसको दी जाएगी? क्या बलूचिस्तान हुकूमत को मिलेगी, क्या वफाकी हुकूमत को मिलेगी, या किसी और को मिलेगी? ये क्वेश्चनेबल है। लेकिन इस मुलाकात के बाद अब शहबाज शरीफ साहब से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की मुलाकात हुई थी और कहा गया था कि अब शहबाज शरीफ साहब जाएंगे
सऊदी अरेबिया। तो अब इस हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि 2 इंपॉर्टेंट एवेन्यूज़ हैं। शहबाज शरीफ साहब को सऊदी अरब भेजा जाएगा, मोहम्मद बिन सलमान साहब मिलते हैं, नहीं मिलते, और मिलेंगे तभी कि जब ज़ाहिर है हम अपने हाथ दे देंगे उनको कि सऊदी अरेबिया आए यहाँ पे और तमाम तर जो स्टेक्स हैं उसका मुख्तारी कुल बन जाए और जैसे जहाँ चाहता है, करना चाहता है वो करे। इसमें एक और बारीक पॉइंट ये है कि ऑलरेडी जिस कंपनी के साथ पाकिस्तान ने मुआहिदा किया हुआ है वो है बैरक गोल्ड, और बैरक गोल्ड के सीईओ ने कहा है, क्योंकि बैरक के पास ऑलरेडी 50% शेयर्स जो है, माफ कीजिएगा, 50% शेयर्स मौजूद है। अब रेस्ट ऑफ द 50% सऊदी अरेबिया को मिलना है या नहीं मिलना है, इस हवाले से बैरक ने कह दिया है कि ये पाकिस्तान जाने और पाकिस्तान का काम जाने कि वो खुद रखना चाहते हैं या फिर वो सऊदी अरेबिया को देना चाहते हैं, उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। अब शहबाज शरीफ साहब जब जाएंगे तो कमेटीज तश्कील दी जा चुकी हैं। स्टेक सबसे पहले तो पाकिस्तान पेट्रोलियम यानी पीपीएल के अंदर पेट्रोलियम के हवाले से सऊदी अरेबिया की इन्वेस्टमेंट और स्टेक्स बनने जा रहे हैं। दूसरा ओजीडीसीएल यानी गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, अब वो उस हवाले से जो ओजीडीसीएल है गैस के सेक्टर के अंदर, उसमें भी सऊदी अरेबिया के स्टेक्स होने जा रहे हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट रेवेन्यू मैंने आपको बताया कि रेकोडेक है, और रेकोडेक आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा कि इस पे काम बड़ा तेज होने जा रहा है और सऊदी अरेबिया जो है वो यहाँ से सोना भी निकालेगा और तांबा भी निकालेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है और आने वाले दिनों में ये स्टोरी आपको मजीद बड़ी होती हुई दिखाई भी देगी। अब आते हैं उस स्टोरी की तरफ जिसमें अडियाला जेल में आज जो है वो दिखाई दिया कि बड़े अरसे के बाद इमरान खान साहब से सियासी लोग मुलाकात के लिए पहुंचे। अच्छा, अब इन सियासी लोगों के अंदर बैरिस्टर गौहर असद कैसर, इंतजार पिंछौता, इसमें शिवली फराज, इनमें उमर अयूब और एक और सियासी शख्सियत मौजूद थी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारी उस खबर की तस्दीक और तौसीक हो गई है कि उमैर खान न्याजी और शेर अफजल मरवत का नाम फोकल पर्सन्स की फहरिस्त से निकाल दिया गया है। दोनों ने खासी कलाबाजियां लगाई हैं। अलीमा खान की वसातत से रिपोर्टेडली कोशिश की है कि अपना नाम दोबारा शामिल किया जाए। ये बहुत अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि आज शेर अफजल मरवत या उमैर खान न्याजी की मुलाकात इमरान खान साहब से जेल के अंदर नहीं हुई है, बिल्कुल उनको साइडलाइन कर दिया गया है। और शेर अफजल मरवत साहब जो बारहा कह रहे थे और फिर बैरिस्टर गौहर के ऊपर भी दबाव डाल रहे थे कि जाके कहिए कि हमारा नाम निकाला नहीं गया बल्कि लिस्ट में कुछ नाम ऐड हो गए हैं, तो आज इस खबर की तस्दीक हो गई है कि ऐसा नहीं है, नाम बाकायदा तौर पर निकाले गए हैं और लिस्ट में कुछ सियासी लोगों को डाला गया है। अब वो सियासी लोग जो बड़े अरसे के बाद, एक नाम रऊफ हसन सिद्दीकी साहब का भी है। रऊफ सिद्दीकी साहब जो मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी आज इमरान खान साहब से मुलाकात करके आए और बताया गया है कि ईद के बाद एक पहला जलसा जो पशीन में होना जा रहा है और इस जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान यानी JUIF इकट्ठे पावर शो करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। और असद कैसर साहब कह रहे हैं कि फैसला कुन अब मोड में हमारी सियासत दाखिल हो गई है, एहतजाज होंगे और भरपूर एहतजाज होंगे, एहतजाजी जलसे होंगे और नुक्ता आगाज या मकाम जहां से आगाज करने जा रहे हैं वो पशीन होगा। आज एक और शख्सियत जिनका नाम लिस्ट में नहीं था, मिसाल यूसुफजई, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब रहनुमा है और मुशीर भी है KP के अंदर, वो ये कहती हैं कि लिस्ट में हमने मुजम्मिल असलम का नाम डाला था जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं और मुशीर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, KP में ड्यूटीज अंजाम दे रहे हैं, उनका नाम लिस्ट में शामिल था लेकिन वो नाम एट द 11th आवर निकाला गया, उनको मुलाकात नहीं करने दी गई और सेनेटर सैफुल्ला न्याजी साहब का नाम इसमें शामिल कर दिया गया। अब सैफुल्ला न्याजी साहब का नाम शामिल नहीं था लेकिन डाला गया। किसने डाला? उन लोगों ने ही डाला जिन्होंने उमैर खान न्याजी या शेर अफजल मरवत को फोकल पर्सन की लिस्ट में डाला हुआ था और उसके बाद उसको तब्दील करना पड़ा। और रिपोर्टेडली जब सैफुल्ला न्याजी साहब अंदर पहुंचे हैं इमरान खान से मुलाकात के लिए, तो इमरान खान साहब ने बड़ी नागवारी का इजहार करते हुए कहा कि तुम तो हमें छोड़ गए थे। ये सैफुल्ला न्याजी साहब जो बहुत करीब रहे इमरान खान साहब के अर्ली डेज से, 9 मई के बाद इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इजहार ला ताल्लुकी किया था और आज इमरान खान साहब को सैफुल्ला न्याजी से मिलके कोई बहुत खुशी नहीं हुई। एक और नाम जो शाह फरमान का है, रिपोर्टेडली शाह फरमान साहब भी इमरान खान से मुलाकात करने वालों में शामिल थे और इस मुलाकात के बाद अब महमूद खान भी कह रहे हैं कि मेरे लीडर इमरान खान है। बारकैफ ये बात तो इस्टेब्लिश हो गई है कि इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया है कि सियासी लोग फ्रंट फुट पे आएंगे और सियासी डोमेन के अंदर रहते हुए फैसले होंगे। अब लीगल टीम नहीं होगी बल्कि सियासी टीम होगी। आज ही अडियाला जेल के अंदर जो अमरीकी सफारत खाने के लोग हैं वो भी पहुंचे और पता ये चला, पहले ही महसूस हुआ कि जिस तरह अमरीकी जो प्रोसीडिंग्स थी कांग्रेशनल कमेटी की, उसमें कहा गया था कि अमरीकी सफ़ीर जाके इमरान खान से मुलाकात करे, तो लगा कि अमरीकी सफारत खाने के लोग इसलिए पहुंचे ताकि इंतज़ाम किया जाए और अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात इमरान खान से अडियाला जेल में कराई जाए। लेकिन फिर पता चला कि एक कैदी इस वक्त जिसकी दोहरी शरीयत है वो अमरीकी शरीयत पे रखता है और आपको याद होगा कि बड़ा मशहूर केस था नूर मुकद्दम केस और उसमें ज़ाहिर जाफर उसका कातिल है जिसको सज़ा हुई है। तो उससे मुलाकात के लिए
अमरीकी सफारत खाने के लोग पहुंचे और जाहिर है अमरीकी अपने कैदियों की प्रोटेक्शन करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे रेमंड डेविस को वो निकाल के ले गए थे, तो वो ज़ाहिर जाफ़र को भी यहाँ से निकाल के और अमरीकी शहरी होने का जो फ़ायदा है, वो देते हुए वहाँ से निकाल के वापस लेके जाना चाहते हैं। आई होप कि यहाँ पर भी जो है वो मेरिट प्रिवेल करेगा, इंसाफ प्रिवेल करेगा और नूर मुकद्दम का कातिल अंजाम को पहुँचेगा। तो दिस इज़ द न्यूज़ आउट फ्रॉम द सेंटर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद ट्विस्ट आता हुआ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत में, मामलात में और एस्टैब्लिशमेंट के लिए परेशानी बनती हुई और शहबाज शरीफ के लिए ख़ास तौर पे ख़ासी परेशानी, क्योंकि जो टास्क उनको एग्जीक्यूट करने के लिए कहा गया है, अगर वो टास्क एग्जीक्यूट करेंगे और उसी तरह करेंगे जिस अंदाज में कहा गया है तो ठीक है, वरना फिर ये छुट्टी भी हो सकती है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।